हेलो, देखिए पहला क्वेश्चन लिखिए, राइट द मेन फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखिए क्वेश्चन, राइट द मेन फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट द मेन फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। पढ़िए जय, फॉलोइंग। Following are the main features of gravitational force. It is always an attractive force. It is independent of the medium between the particles. It holds good over a range वाइड of रेंज, distance वाइड रेंज। wide range of distance from interplanetary distance to interatomic distance. It is an action-reaction pair, that is, the force of attraction exerted by body A on body B is equal to the force of attraction exerted by body B on the body A. However, the acceleration of the two bodies will not be equal. The gravitational force between two particles is independent of presence or absence of the particle. The total gravitational force on one particle due to the number of particles is the resultant of force of attraction exerted on the given particle due to individual particle, that is, F is equals to F1 plus F2 plus F3 plus. It proves the principle of superposition is valid. It expresses the force between point masses. It expresses the force between the point masses. Eighth point पढ़ो। It is a It is a conservative force. The work done in moving a particle once around a closed path under the action of gravitational force is zero. When one end of capillary tube of radius एक मिनट एक मिनट r एक is मिनट बेटा, ये immersed अलग into क्वेश्चन है। electric. अरे ये अलग क्वेश्चन है बेटा, यहीं तक करना था आपको। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स दैट इज वर्क डन इज मूविंग अ पार्टिकल अराउंड अ क्लोज पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स इज जीरो। तो बच्चों ये है ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज। अब बताइए कौन सा पॉइंट इसमें क्लियर नहीं है आपको जो मैं पढ़ा दूं। क्लियर, बताइए जी। Yes, sir. ओके, देख लीजिए टोटल 8 पॉइंट में कोई दिक्कत है क्या। हर्षिता आ गया समझ में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बच्चों लिखिए अगला क्वेश्चन, डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज। अगला लिखो, डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज के लिए फॉर्मूला लिखो। कैपिलरी राइज क्या होता है। ठीक है ना, कैपिलरी राइज का फॉर्मूला आया है। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और सिंपल एक क्वेश्चन है बच्चों, जो मैंने बोला था कि एग्जाम में आ सकता है और वो आना भी चाहिए। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है,
तो पहले अपन ये कर लेते हैं, बाद में कैपिलरी राइज कर लेंगे। लिखिए कैलकुलेट द वर्क डन अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस। कैलकुलेट द वर्क डन अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में किया गया वर्क डन फाइंड कीजिए। ओके, क्वेश्चन है एडियाबैटिक प्रोसेस में किया गया वर्क डन फाइंड कीजिए। डन। चलिए लिखिए बच्चों, लिखिए अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये प्रेवर्ट नहीं है। अंडर एडियाबैटिक प्रोसेस जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, पी वी की पावर गामा, यहाँ पे आर ले लिया है गामा को, पी वी की पावर आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये एडियाबैटिक फंक्शन हुआ करता है, स्टेट इक्वेशन, पी वी की पावर आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, K अपॉन V की पावर R, मीन्स P इक्वल टू K V टू दी पावर माइनस R। नोट करिए P इक्वल टू K V टू दी पावर माइनस R। P इक्वल टू K V टू दी पावर माइनस R। तो वर्क डन इक्वल टू कितना होगा, W इक्वल टू पी डी वी, V1 से लेके V2, तो K V की पावर माइनस R और dV कर दो, V की पावर माइनस R dV। बच्चों K कांस्टेंट है, अब V की पावर माइनस R का इंटीग्रेशन मैं यहां कर देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए V की पावर माइनस R dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, V की पावर माइनस R प्लस 1 अपॉन माइनस R प्लस 1। तो V की पावर 1 माइनस R अपॉन 1 माइनस R। नोट करो बच्चों, ये देखिए तो V की पावर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा K V की पावर माइनस R प्लस 1 या अपॉन 1 माइनस R। तो मतलब एक स्टेप यहाँ पे छोड़ के लिखा है, K अपॉन 1 माइनस R प्लस 1 को मैं लिख दूंगा 1 माइनस R, और V की पावर माइनस R प्लस 1। लिमिट कहाँ लगा दो बच्चों, V1 से लेके V2। अब लगा दो ये फॉर्मूला, तो देख लो आपको समझ में आ जाएगा। अपर लिमिट V2 की पावर माइनस R प्लस 1, लोअर लिमिट V1 की पावर माइनस R प्लस 1। ओके क्लियर। यार कुछ तो बोल दिया करो, यस और नो बोलते जाओ। समझ में आ गया यहां तक कि नहीं आया, हर्षिता? हेलो, हाँ अब इसके बाद देखिए KV की पावर माइनस R है, लिमिट लगा दीजिए V1 से V2। तो ये फॉर्मूले में अब जब आप लिमिट लगाएंगे इस यहाँ पे, तो देखो K अपॉन बच्चों V1 माइनस R बाहर हो गया। ओके, V1 की पावर 1 माइनस R माइनस V2 की पावर 1 माइनस R, ठीक है ना। देखो V की पावर 1 माइनस R का मतलब क्या होता है, V की पावर 1 माइनस R मतलब V की पावर 1 इंटू V की पावर माइनस R। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, K अपॉन 1 माइनस R। यहाँ पे V1 को एक लिख लो V1। ओके, अपर लिमिट क्या था, V1 से लेके V2 था। बच्चों पहले V2 आएगा, सॉरी, और बाद में V1 आएगा। लोअर बाद में आता है, अपर पहले आता है। तो यहाँ पे आएगा बेटा V2, और V2 की पावर माइनस R माइनस V1, V1 की पावर माइनस R। बच्चों अब इस K को अंदर भेज दो, K को आप अंदर भेज दो, तो क्या बन जाएगा अपने पास 1 अपॉन 1 माइनस R। ये बन जाएगा बेटा V2 मल्टीप्लाइड बाई K
V2 की पावर माइनस आर माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई के V1 की पावर माइनस आर। और बच्चों आपको एडियाबेटिक फंक्शन पढ़ा है अपने, अभी अभी मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू के V की पावर माइनस आर। तो ये वही तो बन रहा है बेटा, मतलब ये क्या है, दिस इज P2, ये सेकंड केस का है तो ये बनेगा P2, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा अपना P1, ये बनेगा P1। तो क्या हो गया, ये आ गया 1/1 माइनस आर V2 इंटू P2, ये हो गया माइनस V1 इंटू P1। तो V2 P2 माइनस V1 P1, 1 माइनस आर। ये नोट करिए, ये जो लिखा हुआ है P2 V2 माइनस P1 V1, यहां तक ये ऐसे आया है। तो ये जो टर्म था इसके बाद यहां तक पहुंचने के लिए ये किया गया है, ये जो मैंने आपके सामने लिखा। तो पहले इसको नोट करके डन बोलो। डन सर। चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो इसके बाद क्या लिख लेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी से, बाय द इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या बन जाएगा 1